एवरीवन वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक मीन मीडियन और मोड के कांसेप्ट डिस्कस किए, उनके फॉर्मूलाज का डेरिवेशन डिस्कस किया, प्लस हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि हमारे इन सारे एवरेजेस के कांसेप्ट क्लियर हो सके। इस लेक्चर में अब हम एक और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के अंदर यूजुअली सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज वेल एज मिसिंग वेरिएबल्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक है मिसिंग वेरिएबल्स एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो टॉपिक है, इसमें मिसिंग वेरिएबल एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी के टोटल 4 केसेस बेसिकली होते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस इसमें जो होगा ये होगा मिसिंग वेरिएबल का। मिसिंग वेरिएबल अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या कंसेप्ट होता है। सेकंड केस होगा इसमें वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। फाइन। थर्ड केस इज व्हाट, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और फोर्थ केस इज व्हाट, थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये हमारे टोटल 4 केसेस होते हैं, मिसिंग वेरिएबल, वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एंड थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अभी इस लेक्चर में वी विल डिस्कस ओनली कांसेप्ट ऑफ मिसिंग वेरिएबल एंड वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी, थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी के अपने आप में बहुत सारे अलग अलग कांसेप्ट्स होते हैं, तो ये लेक्चर ऑलरेडी इसी के अंदर काफी लंबा हो जाएगा। फाइन, अब जरा मेरी बात सुनिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वेरिएबल का कंसेप्ट एक्चुअली है क्या? देखिए, होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चंस में, स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइप की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। अब जब मिसिंग वेरिएबल, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो नेचुरली वो या तो डिस्क्रीट सीरीज होगी और कंटीन्यूअस सीरीज होगी। द सीरीज में बी आइदर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। ठीक है, यही सीरीज बेसिकली हमारे पास होती है। इंडिविजुअल में मिसिंग वेरिएबल्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक, फाइन। तो पहली बात कि सीरीज या तो डिस्क्रीट होगी या कंटीन्यूअस होगी, इसके अंदर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग होगी। मींस जैसे अभी तक हमें क्वेश्चन मिलता था एक्स और एफ, और हमें क्या फाइंड आउट करता था, पढ़ता था अरिथमेटिक मीन और मीडियन और मोड। ठीक है, बट यहां पर क्या करेगा, वो आपको एक्स और एफ दे देगा, लेट सपोज, या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे देगा। इफ एक्स एंड एफ आर गिवन, इट मींस इट इज अवर व्हाट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, इट मींस इट इज अवर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, तो चाहे तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देगा या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देगा। अब क्या करेगा उसके अंदर से कि जैसे x और f दिया तो मिसिंग वेरिएबल में क्या होगा, जैसे 42, 35, फिर एक वेरिएबल मिस कर देगा, 39, 37, ऐसे वैल्यूज दे देगा, फिर सारी फ्रीक्वेंसीज हमको दे देगा। फाइन। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगी या वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 4, 9 और ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मींस मिसिंग वेरिएबल, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से वो फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा, आपकी मिस कर देगा। अब हो सकता है कि एक मिसिंग हो, या हो सकता है 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, या इट मे बी पॉसिबल कि 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो जाए। फाइन। तो क्वेश्चन अब आपको रिवर्स वे में या रिवर्स अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। मींस जो चीज मिसिंग होती थी वो प्रोवाइडेड होगी और जो चीज प्रोवाइडेड होती थी वो मिसिंग होगी। क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी, मीन मीडियन मोड हमें कैलकुलेट करना होता था, बट नाउ दिस टाइम मीन मीडियन मोड विल बी गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। हमें फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है जो मिसिंग आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वेरिएबल के क्वेश्चन करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर जब भी मिसिंग वेरिएबल और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए तो आप अगर ये बात आपने ध्यान रख ली तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखें कि अगर क्वेश्चन आपका वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वेरिएबल का है तो वो आपको वन एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। अब वो वन एडिशनल इंफॉर्मेशन मे बी व्हाट, इट मे बी अरिथमेटिक मीन, इट मे बी मीडियन और इट मे बी मोड। ठीक है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी की या एक मिसिंग वेरिएबल किया तो आपको उसके अगेंस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी।
ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है दैट इज द क्लू टू सॉल्व द क्वेश्चन, वही आपका क्लू है, उसी की प्रोसेस फॉलो करें। लेट्स सपोज अगर मीन दिया है तो मीन की प्रोसेस फॉलो करें। मीन की प्रोसेस में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट एफएक्स, एफएक्स का टोटल लगाते हैं समेशन एफएक्स समेशन एफ, फिर हम फॉर्मूला मीन का लगाएंगे, मींस उस पे मीन की प्रोसेस और मीन का ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। फाइन, इन द सेम वे अगर आपको सिंगल मिसिंग में मीडियन गिवन है तो हमारे लिए क्लू मीडियन का कंसेप्ट होगा और मीडियन के फॉर्मूले से और मीडियन की प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। मोड गिवन है तो मोड के कंसेप्ट और मोड की प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो यू विल गेट वन एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको उसके रिप्लेसमेंट में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, हमें पता थोड़ी ना उसमें। ठीक इसी तरह से इन द सेम वे इफ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन तो आपको दो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेंगी, वो दो एडिशनल इंफॉर्मेशन ही आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने का क्लू होगा। क्या होगा, या तो मीन और मीडियन दे देगा, या मीडियन मोड दे देगा, या मीन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स दे देगा, मीडियन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स दे देगा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ फाइन, तो कोई भी दो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बस ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लू है। चलिए फाइन, और अगर इन द सेम वे इफ थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर प्रोवाइडेड देन थ्री एडिशनल इंफॉर्मेशंस विल बी प्रोवाइडेड। मीन मीडियन मोड दे देगा या मीडियन मोड और नंबर ऑफ वेरिएबल्स दे देगा, कुछ भी, लेकिन आपको थ्री एडिशनल इंफॉर्मेशंस डेफिनेटली मिलेंगी। तो बस हमेशा याद रखिए कि मिसिंग वेरिएबल या मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में आपको पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वेरिएबल है तो यू विल गेट वन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दैट विल बी द क्लू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है देन यू विल गेट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीन है तो तीन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका होंगे। फाइन, बस वहीं से आपको उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन फिर बोल रहा हूं कि इन सबको सॉल्व करने के लिए आपके मीन मीडियन मोड के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका वन बाय वन, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम मिसिंग वेरिएबल्स का क्वेश्चन करेंगे, एक मिसिंग वेरिएबल का, फिर उसके बाद हम आएंगे सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी से, और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे व्हेन मीन इज प्रोवाइडेड, व्हेन मीडियन इज प्रोवाइडेड एंड व्हेन मोड इज प्रोवाइडेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग वेरिएबल का। यहां क्वेश्चन है कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू, वैल्यूज गिवन है मींस एक्स, वेरिएबल्स गिवन है ऑब्जर्वेशन या डेटा हम बोलते हैं उसको, एंड सेकंड इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ दीस वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस देयर फ्रीक्वेंसीज आर प्रोवाइडेड। ओके, हमें क्या दे रखा है 50 की 258, 60 पर 5, 65 पर 35, 70 पर 8 और हियर क्वेश्चन मार्क इज गिवन। ये वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और इस मिसिंग वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी है 10, 80 की 16, 100 की 4। फाइन, और मैंने अभी आपसे कहा था कि क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू मिस की है तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज व्हाट अरिथमेटिक मीन x बार 68.25। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज द क्लू टू सॉल्व द क्वेश्चन। यही हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लू है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जिन लोगों ने अरिथमेटिक मीन पढ़ रखा है उनको पता है कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की एक डायरेक्ट मेथड होती है, शॉर्टकट मेथड होती है और स्टेप डेविएशन मेथड होती है। फाइन, तो अक्सर मतलब रिपीटेडली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसके ऊपर हम डायरेक्ट अप्लाई करें, शॉर्टकट अप्लाई करें या स्टेप डेविएशन अप्लाई करें। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है इसमें कि देखिए हमें क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मिसिंग वैल्यू को जितना इजीली फाइंड आउट करें उतना ही ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इसमें डेविएशन मींस शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई की तो ये क्वेश्चन अननेसेसरी लेंथी होगा और उसके कैलकुलेशंस और ज्यादा टिपिकल हो जाएंगे। इसके कैलकुलेशंस को इजी बनाना है तो गो फॉर डायरेक्ट मेथड। आप मिसिंग वेरिएबल और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के हर क्वेश्चन को डायरेक्ट, अगर अरिथमेटिक मीन बेस्ड है तो उसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, उसमें डेविएशन स्टेप डेविएशन ना लगाएं, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन आपसे समझता नहीं है। फाइन, चलिए अब मेरे पास x बार गिवन है तो मेरा जो x बार का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का डिस्क्रीट सीरीज में, सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है अपने आप में। ओके, समेशन fx अपॉन समेशन f। हमें मीन के लिए दो वैल्यूज चाहिए, fx का सम और f का सम। दिस इज f, ठीक है, इसकी टोटल चाहिए
और एक कॉलम और बनाना पड़ेगा fx which represents f into x। तो मैं पहले इसका टोटल लगा लूं। इसकी टोटल वैल्यू है 2 plus 20 plus 5 plus 35 plus 8 plus 10 plus 16 plus 4 that is 100 means summation f is what 100। अब मुझे summation fx निकालना means multiplication of f into x। 50 into 2 is equals to 100। तो ये हो गया 50 into 200। 58 into 20 is 1160। और उसके बाद क्या है फिर, हाँ 60 into 5 is 300 and 65 into 35 is 2275। 70 into 8 is 560। इसको क्या रखें, x रख लेते हैं या a रख लेते हैं। चलिए a रखता हूं मैं, क्योंकि वो x बार से फिर कंफ्यूजन होता है। This will become 10a और 80 into 16 is what 1280 and that is 400। ये हो गया हमारा 400। टोटल हम करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 6075 प्लस 10a। ठीक है, ये 10a ले लिया, a कैपिटल लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया a। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूं, अदरवाइज कभी वैल्यू मिस गलत हो गया कैलकुलेशन तो आंसर सही नहीं बैठेगा। 2275 560 प्लस 1280 प्लस 400, ये 100 प्लस 1160 प्लस 300 प्लस 2275 प्लस 560 प्लस 1280 प्लस 400, 6075 प्लस 10a। फाइन, अब ये हो गया हमारा समेशन f। दिस इज अवर समेशन fx। वैल्यूज रखें, x बार की वैल्यू गिवन है दैट इज 68.25 इज इक्वल्स टू 6075 प्लस व्हाट 10a अपॉन 100। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अक्सर स्टूडेंट यहां आकर फंस जाते हैं क्योंकि उनके मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होता है कैलकुलेशंस में। ठीक है, क्या करेंगे इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 कर देता हूं। अब ऐसा है तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 68.25 into 100 is equals to 6075 plus what 10a। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 206,825 is equals to 6075 plus what 10a। अब कांस्टेंट एक तरफ लिखूं, वेरिएबल एक तरफ, इसको उठाकर इधर ले आता हूं तो वैल्यू विल बी 6825 माइनस 6075 इज इक्वल्स टू व्हाट 10a। तो माइनस 6825 इज इक्वल्स टू 750 इज इक्वल्स टू 10a। अब ये 10 इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, therefore a is equals to 750 upon 10 that is what 75। तो आंसर मिसिंग वेरिएबल इटसेल्फ इज व्हाट 75। यहां पर 75 आना चाहिए। देखिए अगर आपके पास टाइम है, क्रॉस चेक करना है तो यहां 75 रखकर और फिर इसका मीन निकाल कर देख लें, आपका मीन 68.25 बेसिकली आ जाएगा। क्या करना क्या है आपको, यहां 75 रखें, 75 into 10 ये 750 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए मैं बता ही देता हूं आपको कि अगर जैसे मैं इसको क्रॉस चेक करने जाऊं, दिस इज व्हाट 75 तो दिस विल बिकम व्हाट 750। तो 6075 तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, 6075 प्लस 750 इज व्हाट 6825। इसका एक्चुअल टोटल 6825 होगा। x बार इज इक्वल्स टू व्हाट समेशन fx 6825 अपॉन 100। तो इसको अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 68.25। ये हमारा आंसर इससे टैली होना चाहिए। आप चाहें तो क्रॉस चेक हर क्वेश्चन को ऐसे कर लें, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है तो उस वैल्यू को वहां पुटकर आंसर निकाल करके देख लें, वो वही आना चाहिए जो हमें गिवन है। लेकिन ये तभी करें जब आपके पास सफिशिएंट टाइम एग्जाम हॉल में हो। नहीं हो, टाइम कंस्टेंट है तो इतना कैलकुलेट करके छोड़ दें, ये भी आपका अपने आप में आंसर करेक्ट आ ही चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा मिसिंग वेरिएबल का क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखिएगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में 3 टाइप के, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। when additional information mean is given, when median is given and one mode is given। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसके क्वेश्चंस उठाते जाते हैं। पहले क्वेश्चंस करेंगे किसके, when arithmetic mean is given, फिर उसके बाद median based एंड देन फिर mode based। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मीन बेस्ड क्वेश्चन है। मीन बेस्ड का मीनिंग होता है when additional information given is arithmetic mean। arithmetic mean आपको गिवन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल, ये मार्क्स लिखे हैं वैसे क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल्स आर गिवन, फ्रीक्वेंसीज गिवन और कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इसके अंदर गिवन है। अब क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड टिल 30 to 35 है। 10, 12, 16 और x ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। क्वेश्चन मार्क था x 14, 10 एंड 8। ठीक, फाइन। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पर हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन इज गिवन। फाइन।
मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो वही हमारे क्वेश्चन का क्लू है, उसी के सहारे हमको क्वेश्चन में आगे बढ़ने का है। फाइन, तो अरिथमेटिक मीन का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं वही बोल रहा हूं, नो शॉर्टकट, नो स्टेप डेविएशन, जस्ट पुट व्हाट डायरेक्ट मेथड। तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f, लेकिन क्योंकि ये कंटीन्यूअस सीरीज है तो मुझे x कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मेरा f है, x क्या होता है, इसकी मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यू का फॉर्मूला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 2.5, एंड देन 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 एंड व्हाट 32.5। ठीक है, फाइन। अब मैं निकालूंगा नेक्स्ट हमारा fx। fx रिप्रेजेंट्स व्हाट, f इंटू एक्स। f इंटू एक्स के लिए हम करते जाएंगे 10 इंटू 2.5 इज व्हाट 25, 12 इंटू 7.5 इज 90, 16 इंटू 12.5 इज 200, एंड ये हो जाएगा 17.5x, या ए बी जो आपने लेना है, 14 इंटू 22.5 दैट इज 315, 10 into 27.5 is 275, and 8 into 32.5 is what 260। फाइन, ये हो गया जी हमारे। अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1165 प्लस 17.5x, और इसको करूं तो 10 प्लस 12 प्लस 16, 14 और 18, टोटल इज 70 प्लस x। मैं एक बार इसका टोटल एक बार फिर से चेक कर लूं, अदरवाइज कभी मिस्टेक ना हो जाए। 25 प्लस 90 प्लस 200 प्लस 315 प्लस 275 प्लस 260, हाँ 1165 प्लस 17.5x। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, x दो जगह आ गए, एनीवे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। x बार इज गिवन व्हाट 16.82, समेशन fx इज व्हाट 1165 प्लस 17.5x होल अपॉन 70 प्लस x। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 16.82 का डिनोमिनेटर 1 है, ठीक, फाइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एनीवे तो ये हो जाएगा 16.82 इंटू 70 प्लस x और 1165 प्लस 17.5x। 1 का तो मल्टीप्लीकेशन को इंपॉर्टेंस रखता भी नहीं। चले, अब ये हो गया जी 16.82 इंटू 70 दैट इज 1177.4 plus 16.82x, this into this and then this into this, इधर 1165 plus 17.5x। अब दोनों LHS RHS पर x भी है, कांस्टेंट भी है, RHS में भी x और कांस्टेंट है, तो दोनों को एक तरफ ले आए और ये वैल्यू को उठाकर इधर ले जाए, तो 16.82x ये उठ के इधर आएगा, तो माइनस 17.5x, 1165 एज इट इज रहा, ये उधर जाएगा तो 1177.4 ये आ गया। फाइन, अब इसमें से इसको माइनस करें तो 16.82 माइनस 17.5 दैट इज 0.68x नेगेटिव, और ये आया 1165 माइनस 1177.4 माइनस 12.4, दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल्स टू 12.4 डिवाइडेड बाय 0.68, तो 12.4 डिवाइडेड बाय 0.68 इज इक्वल्स टू 18.2। इसका आंसर आ रहा है 18.2 अप्रॉक्स। और एक बात याद रखिएगा, we are calculating what missing frequency, और missing frequency will never be in decimals or frequency can never be negative। तो ना फ्रीक्वेंसी कभी डेसिमल में होती है ना कभी नेगेटिव होती है। तो 18.2 ये जो आया है वो इस 16.82, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता कि 16.82 के आगे और कितने डेसिमल प्लेसेस थे, तो इस वजह से ये अप्रोक्सीमेटली 18.2 आया है। तो 18.2 आया है, तो therefore x is equals to 18, ये 18 होगा। और चाहे तो मैंने अभी जैसे आपको बताया 18 को उठाकर यहाँ पुट करें, मीन का फॉर्मूला लगाएं,
और क्रॉस चेक कर लें 16.82 आना चाहिए। ये जो 18.2 आ रहा है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस राउंडिंग ऑफ दिस 16.82। हमें नहीं पता है 16.82 के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज एक्चुअली हैं। फाइन, तो ये हमारा मीन बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें अरिथमेटिक मीन होता है और हमें एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो मीडियन बेस्ड क्वेश्चन होगा, मीडियन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी और उससे हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मीडियन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है? कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीडियन इज 50। ओके, क्लास इंटरवल्स आर गिवन फ्रॉम 10 to 20 to 60 to 70 and frequencies are given 2, 8, 6 and then question mark और x and 15 and 10। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए जब अगर अब नेचुरली इसमें अगर मैंने आपसे क्या कहा, जो क्लू है ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये हमारी क्लू है, तो हमें मीडियन गिवन है मींस हमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बट आप देखिए इसमें सबसे अच्छा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m is equals to L1 plus n/2 minus CFP upon f into I। CFP means cumulative frequency of the class preceding the median class। okay, इसमें L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मींस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है दैट इज व्हाट, n/2। तो अब n तो मेरा यहां बन ही नहीं पाएगा क्योंकि x आ गया, तो आपको उसको देखने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। यहां तो हम मीडियन क्लास इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि ये पता लगे कि मीडियन एक्चुअली कौन सी क्लास इंटरवल में आता है और उसी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में मीडियन आएगा। अब यहां तो साक्षात आपको मीडियन गिवन है, ठीक है 50। देखिए यहां पर ऑलरेडी आपको मीडियन ही गिवन है, तो अब आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मींस मीडियन जो 50 है वो किस में लाई करेगा, बिटवीन 50 to 60, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, 40 to 50 में लाई नहीं करता। तो दिस इज अवर व्हाट, मीडियन क्लास। दिस इज अवर मीडियन क्लास। मींस फॉर्मूला जो अप्लाई होगा इसी मीडियन क्लास के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर मीडियन एक्चुअली लाई करता है। 50 इज द मीडियन व्हिच लाइज इन द क्लास इंटरवल 50 to 60। फाइन, चले अब मीडियन के लिए हमारी प्रोसीजर क्या होती है साहब, तो हमारी प्रोसीजर होती है टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, तो सॉरी टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, CF हम इसमें निकालेंगे, तो CF क्या होगी, 2 की 2, 2 plus 8 is 10, 10 plus 6 is 16, then it will become 16 plus x, 31 plus x and then what, 41 plus x, means इसका टोटल 41 plus x हो जाएगा। ओके फाइन, अब मैं उठा करके इसको इस फॉर्मूला में अप्लाई करता हूं, सारी वैल्यूज पुट करता हूं। मीडियन इज गिवन व्हाट, 50, L1 is what, L1 is the lower limit of the median class, this is our L1 which is 50 again, n/2। अब यहां प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, 41 plus x by 2, और इसको ब्रैकेट में जरूर ले लें। ब्रैकेट खोल के रखेंगे तो थोड़ा सा, मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स को, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो कर लेते हैं लेकिन जिनके थोड़ा मैथमेटिकल कांसेप्ट्स वीक होते हैं वो प्रॉब्लम में आते हैं, तो अक्सर मैं उनको जब ब्रैकेट का बोलता हूं तो वो फिर इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट ऑफ करना पड़ेगा। और माइनस CFP, तो CFP विल बी 16 plus x, तो ये भी पूरी एक वैल्यू, तो इसको भी ब्रैकेट में ही पुट करें। और फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, f 15 is f 15 और into I is what, class size that is what 10। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा वे ये है कि सारी वैल्यूज इसको छोड़कर इधर ले आओ। ये 50 है, ये प्लस 50 था, माइनस 50 हो जाएगा, ये इंटू 10 था, डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 था, इंटू 15 हो जाएगा, तो इधर खाली खाली क्या रह जाएगा, 41 प्लस x अपॉन 2 और माइनस 16 प्लस x है तो अपॉन में 1 कर देता हूं ताकि डेसिमल डिनोमिनेटर हो जाए। 50 माइनस 50 0, 0 डिवाइडेड बाय 10 इज 0, इंटू 15 इज 0, तो लो जी ये तो 0 हो गया है ना। RHS की बात करें 2 और 1 माइनस साइन है बीच में, तो हमें उसका LCM निकालना पड़ेगा। LCM ऑफ 2 and 1 इज व्हाट, 2, तो 2 1s are 2 और 41 प्लस x विल बी द सेम एज इट इज रहेगा। अब मैं इसका 41 प्लस x और इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस 16 है ना, यहां पर क्या होगा, 2 16 2 जा 32 और x इंटू 2 माइनस 2x, ये LCM लेकर के मैंने वैल्यू निकाली। फाइन, अब ये रखें तो 2 इंटू 0 अगेन विल बिकम 0,
यहाँ पर 41 माइनस 32 कर रहा हूं साहब मैं, तो 41 माइनस 32 इज व्हाट 9, है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 2x इज व्हाट x, तो 9 माइनस एक्स, 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स। अब इसको उठाकर इधर लाता हूं मैं, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, minus 9 is equals to minus x, therefore x is equals to 9. So this missing, the value of this missing frequency will be 9, ये 9 होगी। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो फिर वही बोल रहा हूं, यहां वैल्यू पुट करें, इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करें, आपका ऑटोमेटिकली आंसर विल बी, मीडियन विल बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मीडियन बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीडियन इज 17.07। ओके, क्लास इंटरवल इज गिवन 0 to 5, 5 to 10 and till 25 to 30 and frequencies are given 12, 16, 17, x, 22 and 10। अच्छा, मैंने अभी आपको प्रोसीजर क्या बताई कि प्रोसीजर में और मीडियन हमें गिवन है, तो मीडियन 17.07 है, तो हमारा मीडियन क्लास क्या बनेगा, 17.07 लाइज बिटवीन 15 to 20, so this will become our what मीडियन क्लास। ये क्या बन जाएगी, हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। ओके, और मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 12 प्लस, इसमें अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, 12 प्लस 16 इज व्हाट 28 प्लस 17 इज 45, दिस विल बिकम 45 प्लस x, 22, 67 प्लस x एंड 77 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा 77 प्लस x। फाइन, चले, हो गया। अब हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करते हैं, m इज इक्वल्स टू L1 प्लस वॉट n/2 माइनस CFP अपॉन f इंटू I। m इज वॉट 17.07, L1 ये रहा जी, L1 15, ठीक है, प्लस n/2 क्या होगा 77 प्लस x अपॉन 2, ब्रैकेट में रखें, माइनस CFP इसके ऊपर वाली। चलिए यहाँ पर तो एक हमारे सहूलत हो गई कि यहाँ पर x में वैल्यू नहीं है, तो माइनस वॉट 45, फ्रीक्वेंसी इज x, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है x हो गया, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ x नहीं था, और इनटू I इज वॉट 5। ठीक है, फाइन। अब इसको सॉल्व करें, क्या बोला था मैंने, सारी वैल्यूज इसको छोड़कर बाकी सब इधर ले आओ, 17.07 माइनस 15 अपॉन 5, ठीक है, और इंटू x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 प्लस, अच्छा ये हो गया 45 प्लस 1, चलो 77 प्लस x/2 माइनस 45 अपॉन 1, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं मैं पहले, इसको 17.07 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, 0.414x इज इक्वल्स टू, इसका उठाते हैं एलसीएम, 77 प्लस x माइनस 90। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, तो 0.414 इंटू 2 इज व्हाट 0.828x इज इक्वल्स टू 77 प्लस x माइनस 90। 0.828x माइनस x इज इक्वल्स टू 77 माइनस 90, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.172x इज इक्वल्स टू माइनस 13, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 0.172, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 13 डिवाइडेड बाय 0.172 इज इक्वल्स टू 75.6, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 76। इसका आंसर जो है वो आ रहा है हमारा 76। अभी हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में मीन बेस्ड और मीडियन बेस्ड क्वेश्चंस देखे। अब हमारे पास जो थर्ड और लास्ट टाइप है दैट इज मोड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको मोड गिवन होगा और उससे हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मोड इज 240, 0 200 till 500 to 600 क्लास इंटरवल्स आर गिवन, 140 230 270 एंड x ये हमारी मिसिंग है, ये फाइंड आउट करना, 150 एंड 140 इज गिवन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मोड मिला है तो सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कंटीन्यूअस सीरीज के लिए, और मोड का फॉर्मूला कंटीन्यूअस सीरीज के लिए, मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय z, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू I, या कुछ लोग c या कुछ लोग h लिखते हैं, एनीवे। अब
ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है ना, ये अप्लाई होता है ऑन मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमको देखनी पड़ती है, और मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। और यहाँ तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, हमें क्या मालूम इसी की सबसे हाईएस्ट हो। तो आप इस लफड़े में नहीं पड़े, यहाँ पर हमें साक्षात मोड गिवन है। तो जब मोड गिवन है तो मॉडल क्लास भी हमें मालूम पड़ जाएगी। 240 मोड लाइज बिटवीन 200 टू व्हाट 300। So this is our what? Model class. This is our model class. अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो इसी मॉडल क्लास पर अप्लाई होगा। This will become what? L1। ये हो जाएगा हमारा L1। F1। This is our F1। इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2, और I जो होगा that is our class size which is 100। चले वैल्यू पुट करते जाए, आंसर अभी 2 मिनट में निकल जाएगा। तो Z कितना था? 240। LHS पर 240 रखा। L1 is 200, F1 is 270 minus 230 upon 2 into 270 minus 230 minus X। X भी होना जरूरी है, अदरवाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? और इंटू 100। फाइन, मैंने कहा था इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर की सारी वैल्यूज इधर उठा लाएं। 240 प्लस जाकर के माइनस 100, 200 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। 270 माइनस 230 इज व्हाट? 40, और 2 into 20 270, तो ये हो गया 540। 270 into 2 540 माइनस 230 दैट इज 310 माइनस x। अब ये वैल्यूज हमारे पास बची, ठीक है। अब ये हो जाएगा 240 माइनस 200 अपॉन 100। चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर ले, कोई फर्क इसमें पड़ना नहीं है। तो इट विल बिकम व्हाट? 40 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 310 माइनस x, ठीक है। और मैं अगर होता तो यहाँ पर मैं इसको 0.4 ले लेता हूँ, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.4। अब ये 0.4 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 0.4, और ये उठकर इधर आएगा 310 माइनस x इज इक्वल्स टू 40। अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम आती है, मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा है, तो फिर जो मैंने अभी किया था 100 उठाकर इधर मल्टीप्लाई करें, वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी पड़ेगा। फाइन, चले जी। तो 0.4 into 310 इज इक्वल्स टू 124 माइनस 0.4 x इज इक्वल्स टू 40। इसको इधर ही रहने दें, माइनस 0.4x को तो 40 माइनस 124 करें तो माइनस 0.4x इज इक्वल्स टू वैल्यू इज माइनस 84। ये माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 0.4। तो 84 डिवाइडेड बाय 0.4 इज व्हाट? 210। 210 हमारा जो है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पर 210 पुट करें, और 210 पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे मिसिंग वेरिएबल एंड वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, जो मीन बेस्ड, मीडियन बेस्ड और मोड बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको क्लियर होंगे, लेकिन इतने ही क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग, और मीन बेस्ड क्वेश्चंस ही मैं तो आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा, लेकिन ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपसे इजीली बनेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और बस जो वैल्यूज गिवन है उसी वैल्यू की बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत इजीली सॉल्व होगा। और मैथ्स को अगर आपको प्रॉब्लम आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। देखिए यहाँ मैंने आपको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया ताकि जिनका मैथमेटिक्स वीक हो तो उनको भी समझ आए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। फाइन, तो ये हमारे सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लियर होंगे। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जब चाहें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।